Hello traders and investors, welcome back to Money Maker channels. Myself सचिन देव ने आज के वीडियो में अपन चेक करने वाले निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स और दो स्टॉक्स है जो अपने को रडार पे रखने चाहिए। तो चलो चलते हैं मेरे स्क्रीन पे। तो ये देखो निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट्स है। ओके, लास्ट वीक में देखो अक्टूबर मंथ में, तो यहाँ पे ना निफ्टी ने एक रेजिस्टेंस है ये लेवल्स पे, ये लेवल्स पे एक निफ्टी को रेजिस्टेंस था। तो अभी निफ्टी ने क्या किया, ये ब्रेक करने के बाद एक ज़्यादा बड़ा मूव नहीं दिया था, एक छोटा मूव दिया था। अभी निफ्टी को देखो, ये लेवल्स पे ना एक रिटेस्ट करने नीचे आ रही है निफ्टी। तो 25,650 का एक पहला सपोर्ट्स होगा और दूसरा सपोर्ट्स कौन सा होगा, तो ये एक सपोर्ट्स हो सकता है। देखो यहाँ पे ये एक सपोर्ट्स हो सकता है, यानी निफ्टी को 25,650 और 25,400 का ही निफ्टी को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स का काम कर सकते हैं। अभी अपसाइड कौन सा है, रेजिस्टेंस कौन सा है निफ्टी को, तो देखो निफ्टी को अभी एक ही रेजिस्टेंस है जो ऑल टाइम हाई है 26,277। यहाँ से निफ्टी यहाँ तक आएगी नीचे, ये लेवल्स तक है। तो देखो अभी निफ्टी ब्रेकआउट के पहले क्या कर सकती है, तो यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड कर सकती है, 15-20 दिन, महीना भर भी टाइम स्पेंड कर सकती है। तो नेक्स्ट 1 और 2 वीक्स में निफ्टी क्या करेगी, ये लेवल्स को रिस्पेक्ट कर सकती है। कोई भी स्टॉक्स को ब्रेकआउट देना होता है या चलना होता है, इंडेक्स को चलना होता है, तो क्या कर सकते हैं कि वो ब्रेकआउट के पहले टाइम स्पेंड करेंगे या कंसल्ट करेंगे 3 महीना, 6 महीना, साल भर, 1.5 साल के लिए। जितना बड़ा कंसल्टेशन उतना बड़ा अपना अपसाइड मिल सकता है स्टॉक्स में या इंडेक्स में। अभी वही निफ्टी में और निफ्टी में हो सकता है। निफ्टी देखो अभी क्या करेगी, ये लेवल्स को रिस्पेक्ट कर सकती है, 25,400 और 26,100। ये रेंज में ट्रेड करने के बाद ही निफ्टी में बड़ा मूव आ सकता है अपसाइड में वगैरह। ओके, अभी देखो निफ्टी को दूसरा सपोर्ट्स कौन सा आ रहा है, मेजर सपोर्ट्स है। एक ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया है, तो इसने यहाँ पे एक रिस्पेक्ट किया है, यहाँ पे एक रिस्पेक्ट किया है। तो निफ्टी को मेजर सपोर्ट्स है 24,698 का, तो ये एक सपोर्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स का काम कर सकता है। अभी निफ्टी देखो, ये एक रेजिस्टेंस है निफ्टी को, यही एक स्मॉल रेजिस्टेंस है। और उसके ब्रेक करने के पहले निफ्टी ना यहाँ पे टाइम स्पेंड करने के बाद ही ऊपर चल सकती है। अभी अपसाइड में टारगेट कौन सा आ सकता है, एक अपसाइड का टारगेट चेक कर लेते हैं, उसको मैं वीकली टाइम फ्रेम में लेके आता तो पता चलेगा। अभी निफ्टी ने ऑल टाइम हाई ब्रेक कर, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, उसके बाद निफ्टी ने कम से कम 15 to 16% का करेक्शन दिया था यहाँ तक, राइट, 17% का करेक्शन दिया था। अभी निफ्टी ये लेवल्स ब्रेक कर दे, 26,277 का हाई ब्रेक करने के बाद क्लोजिंग भी स्ट्रॉन्ग देती है। तो निफ्टी को क्या करेंगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक रेंज कैलकुलेट करेंगे और ब्रेकआउट के बाद उसको ऐड करेंगे। तो निफ्टी को अपसाइड कौन सा आ रहा है, 30,800 के आसपास नेक्स्ट रेजिस्टेंस हो सकता है। तो निफ्टी का अपसाइड अभी भी 16 to 17% हो सकती है। तो देखो यहाँ तक निफ्टी जा सकती है अपसाइड में। ओके, तो ये ब्रेकआउट होना बहुत इंपॉर्टेंट है निफ्टी को, यहाँ से लेके यहाँ तक देखो 16-17% का करेक्शन अपसाइड मिल सकता है। मतलब निफ्टी ने जितना करेक्शन डाउन साइड में दिया उतना ही अपसाइड अपने को ब्रेकआउट के बाद मिल सकता है। तो ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है निफ्टी के लिए। दूसरा है बैंक निफ्टी का चार्ट्स है। अभी बैंक निफ्टी को देखो, ये मैं डेली टाइम फ्रेम का चार्ट्स है, डिलीट कर देता हूँ। तो बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। देखो बैंक निफ्टी को एक रेजिस्टेंस था यहाँ पे, ये लेवल्स पे, बराबर है। अभी बैंक निफ्टी ने देखो ऑलरेडी उसने ऑल टाइम हाई ब्रेक किया, राइट। अभी बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, रिटेस्ट के नीचे आ रही है, तो यहाँ पे स्टॉप ले सकती है बैंक निफ्टी। और उसके बाद जो भी ये लेवल्स आएगा, तो ये भी एक लेवल्स अच्छे हैं बैंक निफ्टी के लिए। तो बैंक निफ्टी के सपोर्ट्स कौन से है, 57,600 और 57,300 के आसपास दो सपोर्ट्स हैं। अभी बैंक निफ्टी को मेजर रेजिस्टेंस कौन सा है, तो एक ऑल टाइम हाई है 58,600 और यहाँ से लेके एक रेजिस्टेंस भी आ रहा है। देखो ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस आ रहा है, तो उसके ऊपर भी अपन ध्यान रखेंगे। यहाँ से लेके देखो, तो ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, 58,000 या 59,000। 59,000 एक अपना साइकोलॉजिकली एक रेजिस्टेंस बन सकता है बैंक निफ्टी के लिए। तो ये लेवल ब्रेक करने के बाद निफ्टी को कौन सा अपसाइड मिल सकता है, तो वही काम करेंगे जो अपना निफ्टी में किया था।
यहाँ से लेके यहाँ तक अपन प्राइस रेंज कैलकुलेट करेंगे और ब्रेकआउट के बाद ऐड करेंगे। तो बैंक निफ्टी को 61,700 तक जा सकते हैं बैंक निफ्टी अपसाइड में। अभी इसमें कौन से बैंक चलेंगे पता है आपको? तो इसमें पीएसयू बैंक्स ने एक ऑलरेडी ब्रेकआउट कंफर्म किया है, तो पीएसयू इंडेक्स को आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। उसमें से कौन से स्टॉक स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं वो मेरे साथ कमेंट में शेयर कीजिए। अभी देखो लास्ट वीक में एफ का डेटा चेक कर लेते हैं। तो एफ ने देखो क्या किया, अभी 27 को 55 करोड़ की सेलिंग किए थे। उसके उसके अगेंस्ट देखो डीआईएस ने 2400 की बाइंग की है। ये 28 अक्टूबर 2025 का ये मंथली एक्सपायरी का एक एडजस्टमेंट है, इसको बाइंग कंसिडर नहीं कर सकते अपन लोग। तो एडजस्टमेंट की वजह से उन्होंने 10,000 करोड़ की बाइंग की है। ओके, और उसके अगेंस्ट देखो डीआईएस ने कितना बाई किया है, 1000 करोड़ की बाइंग की है। 29 अक्टूबर को क्या हुआ, वो 2540 करोड़ की सेलिंग हुई है। उसके अगेंस्ट डीआईएस ने 5692 करोड़ की बाइंग की है। अक्टूबर 30 अक्टूबर को 3000 करोड़ की सेलिंग हुई है एफ की तरफ से, और डीआईएस ने 2469 करोड़ की बाइंग की है। अक्टूबर 31 अक्टूबर फ्राइडे को देखो 6700 की सेलिंग की है एफ ने। उसकी जगह पे डीआईएस ने 7000 करोड़ की बाइंग की है। जब तक एफ का सेलिंग प्रेशर कम नहीं होता है तो अपने को अपसाइड में थोड़ा सा रेजिस्टेंस देखने मिल सकता है। जब भी एफ अपसाइड आता है निफ्टी, तभी क्या करते हैं, सेलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। उसके अगेंस्ट देखो डीआईएस वाई अपने कंटिन्यूसली बाय कर रहे हैं। इनके कंपेरिजन में ये स्ट्रॉन्ग लग रहा है अभी भी। जिस दिन ये बाय करना स्टार्ट करेंगे तो अपना ऑल टाइम हाई भी क्लियर हो जाएगा और अपन लोग अपसाइड भी चल सकते हैं। तो ये डेटा के ऊपर ध्यान रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पहला स्टॉक्स कौन सा देख लेते हैं। तो पहला स्टॉक्स है श्रीराम फाइनेंस। श्रीराम फाइनेंस का चार्ट देखो। अभी श्रीराम फाइनेंस का नहीं, वीकली टाइम फ्रेम पे चेक कर लेते हैं। हाँ, श्रीराम फाइनेंस को देखो 23 सितंबर 2024 में एक रेजिस्टेंस था, या इसने एक हाई बनाया था 731 के बाद। उसने क्या किया, उसके बाद में ऐसे एक मार्केट के साथ उसने भी करेक्शन किया था, ऑलमोस्ट 32% का करेक्शन किया अभी। ओके, अभी ब्रेकआउट के अभी अभी वही लेवल्स है ना, अभी ब्रेकआउट कर रहा है स्टॉक्स है। श्रीराम फाइनेंस ये वीक्स में ब्रेकआउट कंफर्म कर रहा है। तो श्रीराम फाइनेंस को सपोर्ट्स कौन से देखो, तो एक सपोर्ट का काम कर सकता है, एक सपोर्ट का काम कर सकता है, जस्ट एक सपोर्ट का काम कर सकते हैं। यानी 730 और 710 के आसपास इसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स हैं। अभी अपसाइड कैसा रहेगा, ब्रेक यहाँ से उसने करेक्शन स्टार्ट किया था, यहाँ तक आया था, 32% का करेक्शन हुआ था। अभी क्या करेंगे, उसको रेंज कैलकुलेट करके ब्रेकआउट के बाद ऐड करेंगे। ओके, तो देखो इसको 960 950 के आसपास जा सकता है श्रीराम फाइनेंस है। इन केस ये लेवल्स ब्रेक करता है 675 तो स्टॉक्स वीक हो सकते हैं। तो एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया है स्टॉक्स ने, ये आपके वॉच लिस्ट में आप ऐड कर सकते हैं। दूसरा है एसबीआई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी सेम काम कर रहा है। देखो मैंने बोला था ना कि अपना पीएसयू इंडेक्स ब्रेकआउट कर रहा है, पीएसयू बैंक इंडेक्स, तो उसमें से ये एक स्टॉक स्ट्रॉन्ग लग रहा है। देखो यहाँ पे उसने लास्ट वीक में ब्रेकआउट कंफर्म किए हैं 918 के आसपास। तो एसबीआई को सपोर्ट्स कौन से आ रहे हैं, तो एक सपोर्ट्स हो सकता है 900 और 910 के आसपास एक सपोर्ट्स है। तो एक एसबीआई स्ट्रॉन्ग लग रहा है ब्रेकआउट चार्ट्स के ऊपर। अभी एसबीआई को अपसाइड कौन सा मिल सकता है, देखो यहाँ से उसने यहाँ तक करेक्शन किया था, उसके बाद ब्रेकआउट कर रहा है। तो क्या करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक हम प्राइस रेंज कैलकुलेट करेंगे और ब्रेकआउट के बाद उसको ऐड करेंगे। अभी देखो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना आया, 25% का करेक्शन हुआ था। अभी ब्रेकआउट के बाद उसको ऐड करेंगे तो स्टॉक्स देखो 1100 तक जा सकता है या 1200 तक जा सकता है। ये स्टॉक्स अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रखो। और भी कौन से स्टॉक्स अब ब्रेकआउट कंफर्म किए आप मुझे कमेंट करके बताइए। और ये मेरा टेक्निकल्स व्यू है। आपको बाय एंड सेल करना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ आप डिस्कस कीजिए, उसके बाद ही आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं कोई अगले वीडियोज़ में।